हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से पोलदार ऑनलाइन क्लासेस में। आपका आज का हमारा विषय गौड़ जनजाति। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भील जनजाति। आज हम पढ़ेंगे गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति ये विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। दूसरे नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पाता है संथाल और तीसरे नंबर पाता है भील। गौड़ जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इनका भारत के प्रायद्वीपीय भाग में इन्हें गोंड के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में जो जनजातियां निवास करती है उनको गोंड कहते हैं, लेकिन ये खुद को अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। गौड़ जनजाति के लोग खुद को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंडा से हुई। कोंडा शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है पहाड़ी अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग। 18वीं सदी तक इनका अपना साम्राज्य था, शासन था, लेकिन आपसी देश में कुछ कमियों कारण इनका शासन जाता रहा। इनके 4 शासित साम्राज्य थे, एक गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला। इन चार साम्राज्य थे इनके द्वारा शासित। इनके द्वारा गढ़मांडला 1800 तक इनके 4 राज्यों में साम्राज्य था, लेकिन 1940 में मुगलों के प्रभुत्व के कारण यहाँ से पे चली गई और इनका साम्राज्य समाप्त हो गया। निवास क्षेत्र गौड़ जनजाति निवास क्षेत्र ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, आसाम आदि राज्यों में निवास करते हैं। ये सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर, देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर, गडजात पहाड़ियां। में निवास करते हैं। भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, आसाम राज्यों में इनका विस्तार है। ये सतपुड़ा, मैकाले श्रेणी, देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर एवं गडजात पहाड़ियों में इनके निवास पाए जाते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 600 से 900 मीटर की ऊंचाइयों पर निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा, ताप्ती,
गोदावरी, महानदी आदि नदी घाटी क्षेत्रों में भी ये निवास करते हैं। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, आसाम, इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में इनका विस्तार है। महाराष्ट्र में सतपुड़ा, मैकाल, देवगढ़, उच्चभूमि, बस्तर, गढ़चार पहाड़ियों में निवास करते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में 600 से 900 मीटर ऊंचाई पर निवास करते हैं। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी नदी घाटियों में इनका निवास आवास क्षेत्र है। आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रिया कलाप। आर्थिक क्रियाकलाप ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय है ज़मीन कृषि। ये लोग ज़मीन कृषि करते हैं। ज़मीन कृषि में पेड़ों को काटकर, जलाकर उसको जोता जाता है और 3-4 वर्ष, लगभग 3 या 4 वर्ष उस स्थान पर ये कृषि कार्य करते हैं। पेड़ों को जलाकर, काटकर की जाने वाली कृषि को ज़मीन कृषि करते हैं और ये एक स्थान पर 3 या 4 वर्ष की कृषि करते हैं। उसके बाद जैसे ही भूमि की उपजाऊ क्षमता या पोषण तत्व समाप्त हो जाते हैं, ये उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ज़मीन कृषि को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश में की जाने वाली ज़मीन कृषि को देपा कहते हैं। देपा अर्थात पेड़ों को जलाकर, काट कर की जाने वाली कृषि को ज़मीन कृषि, और इसे यहाँ देपा के नाम से जाना जाता है। जबकि बस्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली सीढ़ीदार कृषि को पेंडा कहते हैं। पेंडा, बस्तर के जंगलों में जो कृषि की जाती है उसको पेंडा कहते हैं। ये भी ज़मीन कृषि का ही एक रूप है। यहाँ पर भूमि की नमी को बनाए रखने के लिए, कटाव को रोकने के लिए भूमि के निचले भाग में लकड़ी के गट्ठर को लगा दिया जाता है ताकि भूमि का कटाव ना हो, अपरदन ना हो और उसकी नमी बढ़े, उपजाऊ क्षमता भी बनी रहे। इनमें एक वर्ग पाया जाता है घीवर। घीवर वर्ग पाया जाता है, इसका प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। आर्थिक क्रियाकलाप हम बात करें, भोजन, वस्त्र, और पेट और निवास गृह। भोजन,
और कुटकी। स्थानीय खाद्यान्न इनके प्रमुख भोजन है। प्रमुख भोजन है। उत्सव एवं त्योहारों के समय, उत्सव एवं त्योहारों पर ये विशेष रूप से चावल बनाते हैं। विशेष रूप से चावल बनाते हैं। इसके अलावा जंगली ये मांस भी खाते हैं। वस्त्र, ये पैरों से सूती से बने सूती कपड़े पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा चोली, पुरुष धोती कुर्ता या पायजामा पहनते हैं। पायजामा पहनते हैं। आपके प्रमुख, पहले इनका जो प्रमुख भोजन था वो शिकार करना, पर धीरे धीरे आखेट, पहले ये लोग आखेट करते थे स्वतंत्र, पर राज के निषेध के कारण अब शिकार करना, आखेट करना बहुत कम हो गया है और इसकी जगह ये लोग कृषक बन गए हैं। क्या बन गए? कृषक। कृषि कार्य करने लगे हैं। पहले ये लोग शिकार करने अपने भोजन की पूर्ति करते थे, अब उसकी जगह खेती ने इनका रूप ले लिया है। निवास गृह, ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, जिनको पाली कहते हैं। इनके गांवों को पाली कहते हैं। पाली अर्थात पल्ली, पाली या पल्ली के नाम से जाना जाता है। समूह के रूप में रहते हैं। मकान बनाते समय शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं और उसके बाद उस जगह मुर्गे या बतख की बलि दी जाती है। बतख की बलि दी जाती है। एक और इनका आर्थिक ग्राम है औजार एवं बर्तन। औजार एवं बर्तन। औजार एवं बर्तनों में फावड़ा, परात, कुल्हाड़ी, गरात आदि के औजार एवं बर्तन है। चारपाई, दरी, आदि। इसके अलावा बाण की नोक से चारपाई आदि का निर्माण करते हैं। दरी के बैठने और सोने के काम आती है। ये थे आर्थिक क्रियाकलाप, उसमें जंगल। 2 3 4